नीचे का मार्ग है, प्रथम मार्ग कर्म मार्ग है। महाराज जी छोड़ दिया, ज्ञान मार्ग भी नहीं है आपका, कर्म मार्ग भी नहीं है, तो इसीलिए वो बेकार है। वो तो बहुत लंबा समय लगेगा, कई जन्म। तो ये पहले पिछले और अब के जन्म का क्या पता था? पहले जन्म कैसे अनुभव हो? ये अनुभव जल्दी नहीं होता, ये तो अवस्था अनुसार, जैसा भजन जिसका उस अनुसार अनुभव आता है, ऐसे अनुभव नहीं आता। आम बंदे को थोड़ी आएगा, उसके लिए भजन बंदगी करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो धीरे धीरे वो अनुभव आता है जी, मैं पहले क्या था, पहले कौन कौन सी जन्म दिया, पता चल जाता है। हाँ पता चल जाता है। लेकिन भजन बंदगी करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलता है। अब गुरु अनुसार करना पड़ेगा। अच्छा, पहले अपना किसी को गुरु बनाओ, हाँ, फिर उनसे उपदेश लो कि कर्म कैसे करना वहाँ तक पहुँचने के लिए, या भगवान पाने के लिए, या भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जिस आधार पर बताएगा गुरु, उसी आधार पर कर्म करना पड़ेगा। अब जैसे तब अनुभव आए, जब आप करोगे, उस रास्ते पे चलोगे, तब अनुभव आता रहेगा। जैसे जैसे आपको सारा अनुभव, जीवन का अनुभव आएगा, परमात्मा का सब अनुभव आ जाएगा, जगत का, परमात्मा का, अपना। अब जैसे मेरे को सुबह 3 बजे जाग आएगी, तो मेरे को महाराज जी महाकाल जाना था, ठीक है। मैं न तो जाग रही थी न सो रही थी। कच्ची नींद कहते हैं उसको, कच्ची नींद। तो पहले तो भोले बाबा लिंग के रूप में प्रकट हुए, उसके बाद पूरे परिवार के साथ दिखे, जैसे मंदिर में दिखते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये सुसुप्ति, सुपना और जागृत, 3 अवस्था होता है, 3 अवस्था। हाँ, ये कच्ची नींद इसको कहते हैं। जब कच्ची नींद में होगे ना, तो कोई अगर आ जाए, आप सोए हुए हो, लेटे हुए हो, तो कोई आ जाए, तो जिस तरह की आपकी वृत्ति है, दिन में आप करते हो, भजन करते हो, बंदगी करते हो, या कोई सेवा करते हो, तो वृत्ति रहेगी उधर की। तो वो जो भी आएगा, तो ऐसा सपना में लगेगा कि कोई देवी आई, कोई देवता आया, वो देवी देवता की लगेगा। कोई आके अगर छू के चला गया, या तो आपको होके चला गया, तो वो एक कहानी बन जाएगी। ऐसे लगे वृत्ति अनुसार। अगर आपकी वृत्ति संसार में ज़्यादा है ना, मोह माया में है, तो फिर देवता उवता नहीं, फिर परिवार का ही आएगा, या किसी गांव का, किसी जहां आप जाते आते हो, ऐसे। तो ये सुपना अवस्था कहते हैं इसको। तीसरी अवस्था है, पहली अवस्था है। तो ये पहली अवस्था में कच्ची नींद कहते हैं इसको, कच्ची नींद पहली अवस्था है ये। तो कच्ची नींद का अवस्था होता है, नींद का। तो अब जैसे मेरे को ये प्रकट हो, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के दर्शन हो गए ना। सुपने वाला पर हकीकत है ये। वो वही तो कह रहा हूँ कि ये कच्ची नींद में अगर आपकी वृत्ति अच्छी है, इसीलिए वो देवी देवता आ गया आपके मन में, वो उनका बसा हुआ है, पार्वती, शंकर। हाँ, मतलब उनकी आप ज़्यादा सिमरन करते हो या नाम लेते हो, इसीलिए वही आएगा। कच्ची नींद में वही आएगा, सुपने में वही आएगा, ज़्यादा करके आएगा। जिस वृत्ति में होता है बंदा, उसी का ज़्यादा सपना आता है। ये तो दिन में जैसे अब बंदा विचारता है, मन में बार बार विचार आती है, कई विचार आता है, संसार का विचार आएगा, किसी रिश्तेदार का आएगा, किसी मोह माया का आएगा, किसी लोगों का आएगा, यार दोस्त की, जैसे अपने की, परिवार की। उसी आधार पर सोते हुए कच्ची नींद में सपना आ जाएगा। पता नहीं मैं मकाए अब
इतने ये बाबाओं के भी रूप देख के मतलब ये बाबा होते हैं जो फिर भी तो आप अच्छे हो जो देवी देवता की आई है ना, तो नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता है। मेरे को इतना अच्छा अनुभूति हुई जैसे साक्षात दर्शन कर रही हूँ मैं। तो जैसी दिन में लोग जिसमें ज़्यादा विचरता है ना, जिस चीज़ को ज़्यादा याद करता है, वो चीज़ वही सपनों में ज़्यादा आता है। अच्छा, ये तो कबीर साहब ने भी बताया है। दिन में जो जिस वृत्ति में घूमो वही सपने में आएगा। मतलब अलग सी खुशी मिली। मैं तो खुशी तो मिलेगी जब देवी देवता आए, तो खुशी क्यों नहीं मिलेगी। और भाई वो तो देवी देवता है, बड़े हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, तो वो आएगा तो खुशी क्यों नहीं मिलेगी। अब जिनको भगवान मानते हैं लोग, जो जैसा मानता है, तो वो तो खुशी अपने आप ही मन में आएगी, मन तो खुश आप ही होएगा। अब हमारे पास भगवान आके खड़ा हो जाए तो हम खुश नहीं होंगे। हाँ, मेरे को तो यही लगा जैसे साक्षात दर्शन हो गए, या मेरा वहम है पता नहीं। साक्षात दर्शन अच्छा लगा मेरे को, हाँ तो दिली शांति मिली। दर्शन तो हुआ, चाहे सपने में हो, चाहे कबीर साहब ने कहा है कि सपने के बड़बड़ाए जे मुख से निकले राम, तिनके पाँव के पैनी मेरे तन के चांद। जो कोई सपने में कोई बड़बड़ाता है ना, वो बोलना चाहता बहुत तेज, लेकिन आवाज़ निकलती नहीं नींद में, तो बोलता कोई बड़बड़ा के अगर राम कह दे तो उसको तो मैं अपनी चमड़ा काट के और उसका पैर का जूता बना दूँ, अच्छा, पहना दूँ। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये इसका अर्थ फिर क्या है। बोलता जो मुख से निकले राम, कैसे निकलेगा, बोले जिसकी वृत्ति वो ज़्यादा मानता, वो मानेगा ना राम को, दिन रात या चलते फिरते हमेशा राम का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, और भगवान की याद रखता है, मन में ज़्यादा रहता है, तो उसके पास आएगा। उसको सपने में भी वही आएगा, सपने में भी राम आएगा, राम से बात करेगा, आ जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दिन में जैसे बंदा कर्म करता है ना। एक बार मेरे को महाराज जी ऐसा लग रहा था, ये नहीं पता था राम झूला या लक्ष्मण झूला, वहाँ ऐसा ही लग रहा था जैसे राम दरबार लग रहा हो। वो भी फिर तेरा नाम मैं भूल रही उसको, अच्छा लगता, बस वही बातें याद रहती हैं, ये सोचते हैं। क्योंकि मन में आपका वो बात रहती है ना ज़्यादा, वो बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए वही आता है। अच्छी जैसा सोचोगे मन में वैसा ही आएगा, वैसा चीज़ दिखाई देगा, दृष्टि दिखाई देगा, सपने में आएगा। जाको जैसी भावना तेसो ही फल दी। हाँ, जिसका जैसा भावना होती है उसको वैसा ही दर्शन होता है। अब आपका भावना शुद्ध है तो सपने में दर्शन हो रहा है, क्यों प्रकट तो होगा नहीं। प्रकट दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचना, वो तो हाँ, अलग होगा। तो दर्शन तो हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। सपने में भी कबीर साहब कह रहे, उसका तो मैं अपनी चमड़े की जूती बना दूँ ऐसा बंदे को, जो एक बार सपने में राम कह दे तो वृत्ति बनानी पड़ती ना पहले। जो हाँ, हाँ। दिन में जैसा राम वो बार बार नाम लेता है तभी सपने में आएगा। आप बार बार देवी देवता को मानते होंगे, उनको मानते होंगे, इसीलिए सपने में आ गया। तो इसमें बढ़िया है, आप एक साफ होएगा। एक ऐसा कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि ये बाबा पूजा पाठ कर रहे हैं और बकवास भी कर रहे हैं, तो उनके पास जो संत आते हैं क्या उनको लाभ मिलेगा? नकली को तो कैसे मिल सकता है। संत अगर मिल जाए, संत को दया आ जाए तो वो आप कृपा कर दे तो होगा। अगर कृपा नहीं किया, खुद कृपा नहीं किया, नहीं, संत ही बकवास हो और फिर पूजा कर रहा है। बकवास संत कैसे बकवास कर सकता है? संत ना नहीं होगा, वो असंत होगा। संत जो है, जिसका नाम संत है ना, वो अगर ढोंग कर रहा है
तो फिर कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी होता है। वो तो एक नाटक हो गया। ढोंग करता है तो नाटक हो गया, वो सच्चा नहीं है। तो झूठे का कैसे पहुंच सकता है? कुछ भी नहीं। तो उसकी लोग पूजा करते हो, करेगा तो कुछ नहीं फल, वो उसका फल कोई नहीं होगा। बस उसका फल तो मेरे ख्याल में ये होगा कि जब भगत सच्चे मन से कर रहा है तो भगवान कृपा करेगा उसकी। हाँ, वो हैं? तो उसका भावनाओं के ऊपर है ना। उसका अगर भावना शुद्ध है तो भगवान तो सबका देखता है ना अंदर कि कौन कैसा है। भगवान को तो सब मालूम है। वो शुद्ध देख के वो कृपा फिर अपने आप वो भगवान अल्लाह हो जाएगा। वो उसकी अल्लाह थोड़ी होगा, वो तो नाटक कर रहा है ना। तो हो जाएगा अगर मन उसका बिल्कुल वो सत मान के कर रहा है तो। हाँ, भगत अगर सत मानता है, अगर वो सत नहीं है जी, वो ढोंगी है या संत सही नहीं है और वो सही मान के कर रहा है, हाँ, तो फल तो मिलेगा उसको। फिर भगवान आलो मिलेगा, भगवान देगा, है ना। तो फिर भगवान का तो सबको देना है ना उसको। वो तो सबको, उनके लिए तो सब बराबर है। वो तो भावना के ऊपर फल है, जहाँ की रही भावना जैसी। अच्छा महाराज जी, राम राम। हाँ।